हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का ये लेक्चर 4। अभी तक 3 वीडियो इसका अपलोड हो चुका है। अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्टली आप लेक्चर 4 देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप पहले जो प्रीवियस लेक्चर है उसको देख लीजिए, तब ये आपको बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग ये इस चैप्टर से ही एक्सरसाइज है, और ये स्पेशली अलग एक समझ लीजिए कि ये चैप्टर ही है, थोड़ा सा उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है। तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं कि इसको एक अलग हम लेक्चर 4 में इसका वीडियो ही बना दिए हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 5A है, एक्सरसाइज RS अग्रवाल से देखेंगे तो स्क्वायर रूट के लिए। तो इससे पहले हम लोग जानेंगे कि कैसे ये निकाला जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो सबसे पहला चीज एक हम आपसे जानना चाहेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं, क्योंकि इसका हमको यूज आएगा। तो आप जानते होंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। लेकिन अगर इसी में कहा जाए कि अगर -2ab हम चाह रहे हैं कि इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, फार्मूला को अपने मन से क्या किए, -2ab को घटा दिए तो अपने मन से 2ab को जोड़ देंगे। तो ये हम लोग का फार्मूला क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम क्या किए, -2ab जोड़ सकते हैं और प्लस 2ab, सॉरी, ये दोनों को हम बैलेंस करने के लिए माइनस और प्लस कर दिए। आप समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का तो होल स्क्वायर लिख ही रहे हैं। अगर हम बोले इसको एक साथ में और इसको ले लिया जाए एक साथ में तो क्या मिलेगा जी, a स्क्वायर बी स्क्वायर और -2ab, ठीक है। तो ये दोनों आपस में एक साथ हो जाएंगे 4ab, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और समझिएगा इसी को, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर लिखा जाए तो कह सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर आप प्लस 4ab। अगर इसको अगर देखा जाए तो a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ प्लस 4ab है, तो हम लोग लिख दिए। जब भी आपको ज़रूरत पड़े कि a प्लस बी बराबर केवल निकालने का, ठीक है, तो हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर आप प्लस 4ab लिख सकते हैं, और इससे हम इधर से अगर स्क्वायर हटाए हैं तो इधर आके रूट हो जाएगा। या अगर आप चाहें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो होगा, और ये जो -4ab है इधर आके, सॉरी प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -4ab हो जाएगा, ठीक है। और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, अगर यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हम लोग को क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और 4ab, ठीक है। तो इस तरह से अगर चाहें तो ये दो फार्मूला हम लोग जनरेट कर सकते हैं अलग तरह से, ठीक है। जनरली a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर किसी से पूछा जाए तो डायरेक्टली कोई बोलेगा आपको कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन हम लोग को इस फार्मूला का यूज कर लेना है इस एक्सरसाइज में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई क्वेश्चन हम लेते हैं, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन से ही समझते चलेंगे कैसे इसको करना है। देखिएगा, दिया गया है एक्सरसाइज नंबर 5F है, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वैल्यूएट 5 प्लस 12y, ठीक है। इसका मान निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से लेट रूट अंडर 5 प्लस 12i इक्वल टू x प्लस i y मान लेंगे, ठीक है। ऐसे मान लिए, अगर आप इसको मान लेते हैं और x y का मान अगर निकाल लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम जितना भी प्रोसेस करेंगे किसके लिए, तो मान निकालने के लिए x और y का क्या वैल्यू होगा वो निकालने के लिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। या हम ऐसे डायरेक्टली कह सकते हैं, रूट इधर लेके जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, x प्लस i y का होल स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं 5 + 12i इक्वल टू, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर बराबर ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि -1 होता है, तो -y का स्क्वायर हो जाएगा, अब +2xy × i हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो दिया गया इक्वेशन है इसका नाम 1 दे दिए और कह लेते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर ये है क्या जी, तो कहेंगे कि रियल पार्ट है। प्रीवियस हम क्लास में आपको बता चुके हैं कि ये जो दिया गया ये रियल पार्ट है और ये इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर इक्वल टू कितना, 5। ठीक है, ये इसका नाम दे देते हैं 1, इसको हटा देते हैं। अच्छा, 2xy बराबर दे देते हैं कितना, 12, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अच्छा हम लोग जानते क्या है, एक नाम लिख देंगे वी नो दैट, हम लोग जानते क्या हैं, ये हम लोग जानते हैं क्या जी कि a + b का जब होल स्क्वायर होगा, ठीक है, तो लिखेंगे क्या, a - b का स्क्वायर अब +4ab, या वही चीज़ हम लोग क्या जानते हैं, a + b बराबर √a - b का होल स्क्वायर और +4ab जानते हैं कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, हम लोग ऐसा सोचते हैं क्या कि ये जो दिया गया है क्या, एक्स और ये a की जगह हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू a सोच लेते हैं और वाई स्क्वायर इक्वल टू हम लोग b सोच लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर + वाई स्क्वायर बराबर √x स्क्वायर -y स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस या 2, देखिए इसको तोड़ सकते हैं, 4 को क्या 2 और एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर, ये इसका हम लोग क्या कर लिए, इससे ये सब का स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं। इतना तक समझ गए हमने। देखिए ये 4 के लिए कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और a बराबर x स्क्वायर और b बराबर y स्क्वायर, सब का स्क्वायर ऊपर ले लिए, तो अब इसको हटाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर y स्क्वायर। समझ गए बात। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो आप निकालें इक्वेशन 1 और 2 का, इसमें हम लोग रख देंगे। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर + वाई स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे जी, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर बराबर कितना, 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 और 2xy बराबर कितना है 12। ठीक है, और 12 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गए, यानी आप लिख सकते हैं कितना, 25 प्लस 144। अब इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 4 2 6 159 हो जाएगा। इसका मतलब ये इसका निकालिएगा वैल्यू तो कितना आएगा 13। कह सकते हैं हम लोग क्या कि एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर बराबर, आपको पता है कि 5 है इक्वेशन 1, और एक्स स्क्वायर + y स्क्वायर बराबर हम लोग लाएँ कितना है 13। ये इसको मान लीजिए दूसरा कोई इक्वेशन, ये इक्वेशन इसको 1 है और यहाँ कितना जी, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 + 3 इसको जोड़ देते हैं तो ये कट जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 13 और 5, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, तो एक्स स्क्वायर बराबर मिलेगा 9। अब एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पुट कर लेंगे तो 9 - y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5, इसको इधर लेके आएंगे तो 4 = y स्क्वायर, यानी कह सकते हैं कि x बराबर कितना, तो ±3 और y बराबर कितना, तो कह सकते हैं ±2। यानी जब भी हमको निकालना है तो x और y का मान निकालना है। समझ रहे बात को, तो हम क्या लिखेंगे कि जब हम √5 + 12y का तोड़े हैं तो ±3 और ±2i मिल गया, और यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस बात को समझ रहे होंगे कि कैसे इसको लिखा गया है। ठीक है, चलिए इसको पहले आप नोट करेंगे। ठीक है, चलिए इसको अगर नोट कर लिए होंगे तो हम लोग एक क्वेश्चन और इसी का देख लेते हैं।
ठीक है। अब ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, दो चीज़, पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस फार्मूला को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा उसका हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगला एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी एक्सरसाइज से ही। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर -7 + 24i है, ठीक है। सेकेंड नंबर इसी एक्सरसाइज का है, √7 + 24 × i ऐसे दिया गया है, ठीक है। एकदम हूबहू रटा हुआ स्टेप आपका होना चाहिए कि इसको मान लेना है लेट √7 + 24 i इक्वल टू x + iy मान लिए। दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो -7 + 24i, इसका रूट हट के इधर स्क्वायर आ जाएगा, x + iy का होल स्क्वायर होगा। समझ गए बात को। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। यहाँ 24i इक्वल टू x² - y², क्योंकि i स्क्वायर यहाँ करेंगे तो i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -y² प्लस 2xy हो जाएगा, ठीक है। अब इसका रियल पार्ट क्या है जी, तो x² - y² बराबर 7 इसका रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 2xy इक्वल टू 24। यानी हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, कंपेयर कर लीजिए, ये इसका रियल पार्ट हो गया तो रियल पार्ट इसका ये है, इसके साथ में ये कंपेयर हो जाएगा, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया 24, ठीक है। यानी रियल और इमेजिनरी, सॉरी यहाँ आई लिख लेंगे, तो रियल इसका और इमेजिनरी दोनों को कंपेयर करने के बाद ये इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ, रियल का रियल के साथ, तो हमको इक्वेशन 1 मिल गया और 2 मिल गया, ठीक है। फिर हम लोग क्या जानते हैं जी, एकदम वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि a - b इक्वल टू, सॉरी प्लस में, तो √a - b का होल स्क्वायर आप प्लस 4ab, ये जानते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस फार्मूला को यहाँ पर पुट कर देंगे, a के जगह x² प्लस y के जगह, सॉरी b के जगह y², रूट अंडर में क्या हो जाएगा x² - y², ठीक है, और इसका होल स्क्वायर है प्लस 2xy, इसके स्क्वायर को हम लोग बाहर कर लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, देख लीजिए, स्क्वायर करेंगे तो 4, और ये x², ये y² हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मान हम लोग 1 और 2 है, इसमें आके पुट कर लीजिएगा, x² प्लस y² बराबर कितना हो जाएगा जी, तो कहेंगे कि ये, सॉरी ये -7 है, यहाँ ध्यान देंगे, -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, अब प्लस 2xy, इसका मतलब 24, तो ये हो जाएगा 24, x² प्लस y², यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, हम लोग 1 और 2 को इसमें पुट करके इसका मान निकाले हैं, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा जी, 9 × 4 = 13, और ये 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 1 7, ठीक है, यानी ये 73 आ गया। अब यहाँ देख लीजिएगा x² और y² का कहीं गलती तो नहीं किए हैं, 24 का, हाँ ये इसका स्क्वायर है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लेना है, तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है, पहले इसको हम लोग लिख लेंगे, ये 49 है, अब प्लस 4 × 4 का 16, 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 17, और 2 दूनी 4, और 1 5, 576 हो जाएगा। x² प्लस y² बराबर रूट अंडर कितना है, 9 × 6 = 15, और 7 × 4 = 11, और 1 12, और 5 और 1 6, यानी कितना मिलेगा जी 625 का रूट अंडर निकालेंगे तो आपको 25 मिलेगा। अब यहाँ देखिए x² प्लस y² बराबर मिल गया है, और आपको x² माइनस y² बराबर भी पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका मान पुट कर लेंगे, ठीक है। चलिए लिख लेंगे, यहाँ x² माइनस y² बराबर दिया है -7, x² प्लस y² बराबर लाए हैं
25, दोनों को जोड़ देंगे तो 2x² हो जाएगा। अब 25 और -7 कर दीजिएगा, तो 25 में से 7 घटा दीजिएगा तो कितना मिलेगा, तो कहेंगे कि ये 18 मिल जाएगा। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये x² बराबर आ जाएगा 9, तो x बराबर आपका आ जाएगा +-3। इसी तरह से अगर आ गया 9 है x² बराबर, तो हम कह सकते हैं कितना, y² बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, तो कहेंगे कि 9 -y² बराबर -7। इसको इधर लेके आ जाए, इसको इधर, तो 9 और 7 16 = y², यानी y बराबर +-4 आ गया। तो अब हम लोग लिखे क्या थे जी, तो हम लोग का क्वेश्चन का फॉर्मेट था ये 24 × y बराबर x + iy माने थे। तो x बराबर क्या आ गया, तो x बराबर +-3 और y बराबर क्या आ गया, +-4i। यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब इसके बाद में एक इसी का दूसरा भी मेथड हो सकता है। कैसे, देखिए ये तो लॉन्ग मेथड है, कोई क्वेश्चन आए आप इस प्रोसेस से बनाएंगे तो आपको 100% है कि बनना ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको समय लगेगा, ये प्रोसेस थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी सब को हम अगर दूसरे मेथड से अगर देखें, शॉर्ट फार्मूला कहने का मतलब, तो उसको दूसरा मेथड क्या हो सकता है, ठीक है, जिसको हम लोग जल्दी से जल्दी बना सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे इसको हम कैसे बनाएंगे ये समझिएगा बात को, ठीक है। चलिए, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर बनाना है तो इसके लिए हम लोग जैसे क्वेश्चन अभी लिए हैं, पहला क्वेश्चन क्या था जी, इसी तरह से अगर देखें तो आपका क्वेश्चन क्या है कि √5 + 12y। जैसे पहला क्वेश्चन की ये मेथड नंबर अगर 2 लिखें तो कितना है, √5 + 12y है, ठीक है। और इतना बराबर हम लोग तो मानेंगे, ये तो प्रोसेस आपको करना है, मन में कर लीजिएगा, ठीक है, शो करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, इसका मतलब स्क्वायर होना ही है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। x² - y² +2xy × i, यानी आप कह सकते हैं x² - y² बराबर 5 और 2xy बराबर कितना, 12। इसको आप काट लीजिएगा, 6 आ गया, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये x y से ही हम लोग खेला कर लेंगे, क्या कि आपको ऐसा नंबर सोचना है 6 के बारे में कि गुना करने पर हमको तोड़ना है, 6 को कैसे तोड़ना है, तो आप तोड़ सकते हैं कैसे, 1 × 6 भी, और आपका मन करे तो 2 × 6 भी, 2 × 3 भी, ठीक है, ऐसे तोड़ सकते हैं। और इसका तोड़ने का कोई उपाय नहीं है, तो आपको ऐसा सोचना है कि दो नंबर को गुना करे तो xy का मतलब 6 आना चाहिए, और उसका स्क्वायर करने के बाद दोनों नंबर को घटाएं तो आपको 5 आना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ समझिएगा कि इस नंबर में सबसे बड़ा में से छोटा घट रहा है, ठीक है। तो हम क्या सोचेंगे कि x बराबर 3 और y बराबर 2, ऐसा सोच के चलेंगे। ये आंसर 100% पहले है नहीं, हम सोच कर, जैसे 6 भी सोच सकते हैं x² और यहाँ 1 भी y² बराबर सोच सकते हैं, ठीक है। अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, और y मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 36 में से 1 हटाएंगे तो 35 मिलेगा, जो कि 5 है। ये गलत है, ये नहीं सोच सकते हैं। अगला सोचना होगा, तो हम सोचेंगे 2 का स्क्वायर, यहाँ सोचिए 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4 में से 9 घटाएंगे तो माइनस में आपको 5 मिलेगा, ठीक है, जो कि प्लस में आपको दिया गया है। इसलिए आपको सोचना होगा कि 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो आपको 5 मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि x का जो मान होगा वो आपको 3 होगा, और y का मान जब तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी अपने मन से आप लगा सकते हैं x = ±3 और y बराबर लगा सकते हैं ±2। इस चीज़ को समझिएगा, शॉर्ट में कैसे बनाना है किसी क्वेश्चन को आपको बनाना। देखिए, बनाने का 2-3 मेथड होता है, ठीक है। आप अलग अलग टीचर के पास जाएंगे तो अलग अलग तरीका आपको बताया जाएगा, अलग अलग किताब देखिएगा तो अलग अलग मेथड, लेकिन सबसे आपको आना यही है, आंसर पे ही आना है,
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक तो हम लोग का अपना लॉन्ग प्रोसेस था ही, और एक शॉर्ट प्रोसेस में आप इस तरह से तोड़ के बना सकते हैं, ठीक है। अगर कभी ऐसे निकालने के लिए बोल दिया जाए कि 7 + 24i का निकालना है, तो वही चीज़ है, एक तो कन्फर्म है कि x² - y² बराबर आपको मिलना है 7 ही, और 2xy बराबर मिलना कितना है 24 है। तो xy बराबर कितना हो जाएगा 12। अब इस 12 को तोड़िए 2 भाग में, तो आप कह सकते हैं कि 4 और 3 टूटेगा, 4 × 3 = 12। आपका मन करेगा कि 6 और 2 पर भी तोड़े, लेकिन 6 का स्क्वायर। अब इसमें एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक और छोटा टॉपिक है। ये सब क्या होता है, छोटा छोटा इसी में एक टॉपिक दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे वो छोटा टॉपिक एक क्या है। चलिए, तो सबके पास किताब भी होना चाहिए, ठीक है। और जो भी हम आपको पढ़ाएं वो कॉपी पर लिखिए, ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। नहीं तो मोबाइल पर देख के क्या होगा, आज आप देखिएगा कल भूल जाइएगा, ठीक है। उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इस बात पे गौर कीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे क्या, क्वाड्रेटिक विथ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला हम लोग का टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑफ के जगह विद लगा दीजिए, विथ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अभी एक्सरसाइज आपका मिलेगा कितना, 5E का है, एक्सरसाइज नंबर 5E। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज नंबर 5E में क्या करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी कुछ दिया जाए, सबसे पहला चीज़ आप जानिए कि अगर ax² + bx आप +c बराबर 0 कहा जाए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें x² का कोफिशिएंट a, b का x का कोफिशिएंट b और c कांस्टेंट आपको इस तरह से लिखा जाता है। तो कभी भी इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इसका मान निकाला जाएगा, तो वो कैसे होगा। जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि दे दिया है क्वेश्चन कि x² + x + 1 = 0। इसको आपको लेके आना है सोल्व करके, किस फॉर्म में जी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। यानी x का मान निकालने के लिए आपसे कहा जा रहा है इस फॉर्म का। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखिएगा